बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नाया बदर। बात करेंगे ईरान और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर। आलमी नज़रें जमी हुई हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने दाखिली उमूर पर बात करने के बाद मशरिक़ वस्ता के बहरान पर रोशनी डालते हुए कहा कि सदर ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमरीका इस तनाज़े में शामिल होगा या नहीं। ईरान से राब्ते जारी हैं और अब तमाम निगाहें आइंदा यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान होने वाली मुलाकातों पर जो है मरकूज हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान ने वादा सादिक सोम ऑपरेशन के तहत इसराइली फौजी इंटेलिजेंस और कमांड मराकज़ पर शदीद बमबारी की है, जबकि इसराइली अस्पताल पर हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जहाँ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मतवक्के है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अवाम को इत्तेहाद और सब्र का पैगाम देते हुए कहा, फ़तह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इसी दौरान जिनेवा में जोहरी प्रोग्राम और जंगबंदी से मुतालिक अहम मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे इस खबर को कि जो है इसराइल की जानिब से तो ये बातें आ रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे JUF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा बजट वजीर ख़जाना का नहीं बल्कि IMF का बनाया हुआ है। उन्होंने अपोजिशन की आवाज़ दबाने, पाकिस्तान की कौमी सलामती और आलमी सियासी मामलात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने फ़लस्तीन और ईरान के हक़ में खड़े होने, इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत और OIC की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। उन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की ताकतवर एटमी कुव्वत करार दे दिया। ये हमारे आज के टॉपिक होंगे जिसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तज्ज़ियाकार मज़हर चौधरी साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि सदर ट्रंप के बयान में मुज़ाकरात के इम्कानात की बात की गई है, लेकिन अमली तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ते किस हद तक नतीजा खेज हो सकते हैं? देखें जी, ट्रंप जो है ना वो टू टर्न में जो है ना वो माहिर हैं, और एक बात करनी पड़ेगी जी कि हमारे इमरान खान साहब होते थे जी जिन्होंने यू टर्न को भी मतलब जो है ना वो कहा था कि जो बड़े लीडर हैं वो यू टर्न लेते हैं। तो उन्होंने मतलब इस तरह से अपने यू टर्न का दिफा किया था। तो इसी तरह जो ट्रंप हैं वो ठीक है, पिछले 10 दिनों से वो 180 पे भी और 90 के जाविये पे भी, 180 के जाविये पे भी वो ले रहे हैं यू टर्न, और बार बार मतलब जो है ना वो अपनी बातें असल में वो खुद वाजे नहीं है। और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें मतलब जो है ना वो, क्योंकि ये जो जंग छिड़ी गई थी ना इसराइल ने, इसकी एक बुनियाद या इसका एक जवाब ये बना था कि किसी ना किसी तरह से अमेरिका इस जंग में हिस्सा लेगा। अच्छा जी। क्योंकि इसराइल जो है ना वो, आपको पता है कि इसराइल बजाते खुद जो है ना वो ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक बड़ी पावर है, सारा कुछ है, लेकिन एक कौम जो होती है ना, मतलब देखें वो भी एक मानी रखती है कि जब आपके ऊपर हमला हो जाए तो फिर आपकी रद्द अमल क्या होगा। देखा आपने पाकिस्तान में देखा कि जब यहाँ ड्रोन गिर रहे थे तो लोग पीछे पड़ गए थे, ड्रोन उतार रहे थे, तो नजर आया था कि ये कौम जो है ना वो डरने वाली नहीं है। सर आपने देखा है कि मिसाइल हमले हो रहे हैं, सिर्फ मिसाइल हमले हो रहे हैं, जंगी तैयारे तो अभी आए नहीं, आ ही नहीं सकते। तो देखें लोग बंकरों में छुप रहे हैं और उसके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मैंने अंदर जाना है, मैंने अंदर जाना है। तो ये कोई कौम नहीं होती, ठीक है जी। तो इस लिहाज से जो है ना वो ये एक मफरूजा, या आप समझ लें कि ये किसी न किसी तरह ये बात थी कि अमेरिका इस जंग में शामिल होगा जी। और लेकिन ईरान ने, मैं समझता हूँ, बड़ी समझदारी से जो मामला किए हैं। शुरू में उनके बयानात आए थे कि हम लोग जो है वो अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं या उनकी तनसीबात हैं उन पे हमला करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और अमेरिका के किसी मतलब जो नहीं छेड़ा। इसराइल पे सर, ये मिसाइल बातें दागे इसी हैं। तरीके से आई थी कि इसराइल कहीं ना कहीं ये चाहता है या चाहता था कि अमेरिका जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस जंग का हिस्सा बने, ईरान के ऊपर अटैक करे। जी बिल्कुल, वही बात मैंने की है कि ये इसराइल जो है खुद कुछ भी नहीं कर सकता जी। उसने था वो कर लिया है, ठीक है, ईरान को नुकसान पहुंचाया है, नाकाबिले तलाफी नुकसान भी है,
जिसमें खास तौर पे जौहरी साइंसदान है, सारा कुछ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2, 4, 5, 6 साइंसदानों को मारने से मामला आपका वो नहीं हो जाता कि आपने पीछे से बिल्कुल दिया है। जी। मैं समझता हूँ कि ये चीजें ईरान जो है ना वो बहुत अरसे से, कई सालों से मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहा था, और जौहरी जो वो है वो उनके ऊपर भी काम मतलब जो है ना वो अगर चाहे मतलब जो है ना वो अभी तक एटम बम नहीं बना सका, लेकिन काम हो रहा है। मतलब आप देखें, ये आपने पहले मतलब किया इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसराइल ने आगे जब वीजा का मामला था, हमास का था, तो हमास के लिए इतना बनाया, बाकी मामला थे ईरान के ऊपर। तो दुनिया ने देखा कि ईरान ने फिर जिस तरह से मतलब जो है ना वो ड्रोन चलाए और कुछ मिसाइल भी दागे, तो वो मतलब सही तरह से पहुंचे ही नहीं है और उनको रोक लिया गया। तो दुनिया और इसराइल जो है ना वो खुद भी मुगालते का शिकार था, और उसको भी यही था कि ईरान का रद्द अमल को ज्यादा नहीं आएगा। जी, अंडर एस्टिमेट किया फिर इसराइल ने ईरान को। जी बिल्कुल ऐसा ही था। ये बिल्कुल मैं इसकी मिसाल दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पड़ोसी जो है ना वो भारत है, उस तरह से मेट किया और पाकिस्तान के जो हालात थे उनको सही तौर पे मतलब नहीं समझा, और ये समझ लिया गया क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी तादाद जो पाकिस्तानियों की है, जो इमरान खान की फॉलोअर है, वो फौज के खिलाफ खड़ी है, वो सिस्टम के खिलाफ खड़ी है। उनको ये था कि जब हम ये हमला करेंगे आपस में क्या खाना जंगी हो जाएगी, क्या होगा, पाकिस्तानी कौम मुतहिद नहीं होगी और हम आसानी से मतलब जो है ना ये लोग हम पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जो किया, और उसके बाद जो है ना वो भारत किस तरह फौरन झाग की तरह नीचे बैठा, मुंह तोड़ जवाब दिया जब पाकिस्तान ने। जी हाँ, और यही चीज अब यहाँ पे भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो ईरान ने हमले शुरू में किए थे उनकी शिद्दत कम थी जी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और ऐसा हुआ है कि अब इसराइल भी एडमिट कर रहा है कि हमारा जो तहकीकी जो सेंटर था इन्वेस्टिगेशन उनका जो मतलब जो है ना जौहरी तनसीबात के हवाले से, जब वैसे मतलब जो है ना वो एटमी, तो ये सारा जो उसको जितना नुकसान पहुंचा है और बाकी जो चीजों को नुकसान पहुंचा है वो दुनिया ने देख लिया है। अब उसके ऊपर पहले तो सारी दुनिया ये कह रही थी भाई ये सारा कुछ फेक है, ये आप वीडियो बना रहे हो, क्लिप बना रहे हो, सारा आई जनरेटर है, मतलब इसराइल में नुकसान हो रहा है 2 रुपए का और तुम लोग दिखा रहे हो 100 रुपए का जी। तो आप लेकिन आप मैं समझता हूँ कि अमेरिका और बाकी दुनिया खुद इस बात को मान रहा है कि इसराइल के अंदर जो नुकसान है, और सबसे ज्यादा जो नुकसान है इसराइल को वो ये है कि उनकी जो लोग हैं वो बहुत खौफजदा हो चुके हैं। और इसको मैं देखता हूँ कि ऐसा ना हो कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका को कह दे कि भाई जंगबंदी करवाओ, जंगबंदी करवाओ, बिल्कुल मुज़ाकरात की तरफ चलो। तो जिस तरीके से अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ जंग से गुरेज चाहता है या ये कि एक नई स्ट्रेटेजिक दबाव की पॉलिसी है? क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, जो ट्रम्प के बयानात आ रहे हैं, उसमें यही शो हो रहा है कि वो ईरान को टारगेट करना चाह रहा है, ईरान को वार्निंग दे रहा है। और कल जैसे इनका एक बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी है, हफ्ता पहले की बात और थी। हाँ देखें, अब देखें उसके बाद जो बयान आया वो ज्यादा है, मैं क्योंकि उस ऐलान किया गया तर्जमान सदर की तरफ से, और उसमें ये बात की गई है कि 2 हफ्ते तक, यानी कम से कम 2 हफ्ते तक उसमें हम ये फैसला करेंगे कि हमने इस जंग का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। तो एक बात जो दुनिया इग्नोर कर रही है ना, और हम भी मतलब जो है ना वो उसके ऊपर बात नहीं की, वो ये बात है कि देखिए का जो पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं जी। और जो अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ये जो जंग है इसमें अगर देखें जो चीन है, जो रूस है, मतलब ये इंतबाह तो दे चुके हैं कि अमेरिका को इस जंग से दूर रहना चाहिए जी। देखें अगर अमेरिका इस जंग में आता है ना तो फिर ये वही बात आ जाती है कि फिर ये तीसरी आलमी जंग की तरफ बात चली जाएगी जी। बिल्कुल, फिर उसके अंदर जो है ना वो किसी ना किसी तरह से चीन और जो रूस हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो ईरान की तबाही हो जाए और ईरान में ऐसी हुकूमत आ जाए जो उनके मफादात के लिए नुकसानदेह हो, और पाकिस्तान खास तौर पे नहीं चाहेगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। और जिस तरह से पाकिस्तान और मतलब फील्ड मार्शल साहब और ट्रंप साहब की जो जिस तरह से मोहब्बतें सामने आ रही हैं और जिस तरह लंच हो रहे हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं कि इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई, तो वो आप अंदाजा लगाएं, माहौल को देखें कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से
मतलब जो है ना वो माना नहीं जाता कि ठीक है आप कर लें, फिर ईरान का जो करना है, हम साइड पे खड़े हैं। तो पाकिस्तान साइड पे खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से भी ये आवाजें आ रही हैं और हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के बेंचों की तरफ से भी ये आवाजें आई कि अगर ईरान जो है ना उसको दबा लिया गया, वहाँ अगर रजीम चेंज कर ली गई तो अगली बारी पाकिस्तान की होगी। जी सर, यही मैं आपसे यहाँ से यही पूछूंगी कि जिस तरीके ईरान वो पहला कंट्री था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को कंसीडर किया था, तस्लीम किया था। आप ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका के दौरे के ऊपर गए हुए हैं, वहां जाके वो उनके साथ कोई ऐसी मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं कि वो कहें कि मुफाहमत की तरफ आए, आप सालिसी का किरदार अदा करें और इसराइल और ईरान के दरमियान ये जो जंग लगी हुई है इसको खत्म कराएं, मामलात जो है वो रूटीन के ऊपर आ जाए। क्या पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई पैगाम दिया जा सकता है ट्रंप को? मैं समझता हूँ पैगाम दिया गया है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखें सहाफियों को बाहर निकालने का मकसद क्या था, क्योंकि वो बातें हुई हैं जो दुनिया के सामने अभी, ठीक है जी, वो बातें हुई हैं। हाँ अलबत्ता देखें ट्रंप जो है ना वो थोड़ा सा वही बात आ जाती है कि ट्रंप जो है ना वो बात रखने वाला नहीं है पेट के अंदर, वो कर देता है, कोई ना कोई बातें कर देता है, तो ऐसा ऐसा वो बातें कर देगा, लेकिन फील्ड मार्शल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं करनी। और ये जो मैं समझता हूँ ईरान के मामले पे गुफ्तगू हुई है जी, और कहने के लिए ये कहते हैं कि मैं अब आपको मतलब अंदर की खबरें हैं या जो भी देख लें, वो ये खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि देखें ये जो ईरान में रजीम चेंज होती है, ईरान में अगर मसले बनते हैं तो जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरा बॉर्डर जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मसला बन सकता है, क्योंकि ईरान में खुद मसाइल आ जाएंगे। तो इस वक्त तो चलो ईरान किसी ना किसी तरह को संभालता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान उनको मजीद कहता है, तो अगर ये मसला हो गया तो वो उनको आज़ादी मिल जाएगी, वो फिर पाकिस्तान पे हमले शदीद हो सकते हैं, पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको मजीद खदशात। तो पाकिस्तान जो है ना वो ट्रंप को ये कह रहा है कि मतलब जो है ना कि भाई ये देखें ये जंग अगर छिड़ गई है तो आप इससे दूर रहें, क्योंकि अगर आप इसके अंदर आएंगे तो फिर ये जंग जो है ना वो इसको रोकना या इसके जो है ना वो करना ये मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा मजहर साहब, मुझे ये बताइएगा जिस तरीके से आपने ये बात की, अभी तो ये बात से बात है ना कि शायद अगली बारी पाकिस्तान की हो, लेकिन ये खबरें काफी अरसे से 3-4 दिन से गर्दिश कर रही हैं कि जिस तरीके से इसराइल ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया है, यहाँ से फारिग होके अगला जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान को इसराइल से या ऐसे किसी मजीद जंग के खतरात लाहक है? अच्छा देखिए, उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखिए मुल्क की ना अपनी अपनी तारीख होती है और अपना अपना जोग्राफिया होता है और अपने अपने जो है ना वो मसाइल होते हैं। आप देखें लोग ये जो बात की जाती है ना अगली बारी पाकिस्तान की, तो वो बात की जाती है मतलब इराक को सामने लाया जाता है, लीबिया को लाया जाता है, शाम को लाया जाता है, ठीक है, उनको बातें की जाती हैं कि वहाँ मतलब अमेरिका और इसराइल का रजीम चेंज करवा ली, आप जो है ना शाम में आप देख रहे हैं वहाँ हुकूमत बदल चुकी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो और हैं। पाकिस्तान ने ईरान का जो मामला है ना उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ईरान जो है ना वो प्रॉक्सी में इन्वॉल्व था। ईरान जो था वो अमेरिका के लिए दर्द सर बना हुआ था, मतलब रूस की जंग जीतना चाहते थे, रूस में ये करना चाहते थे, लेकिन ईरान की वजह से उनको 10-12 साल लग गए, ठीक है, वहाँ पे मतलब जो है ना वो इसराइल भी और ये सारा मामला वो नहीं हो सके, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस जो है ना वो बशारुल असद के वो मतलब वो सारा आपने देखना है कि वो सारा वो हुआ। इसी तरह इराक के मतलब जो है ना इराक का जो मामला था उस वक्त मामला कुछ और थे और उसका मकसद कुछ और भी था, तो उसमें भी काफी टाइम लग गया। लीबिया हो गया। अब जो पाकिस्तान का मसला है ना, देखें पाकिस्तान, एक तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान बहुत, पाकिस्तानी जो हुकूमत है हमारी क़यादत है बड़ा लचक रखती है, ठीक है, इनके अंदर वो बातें नहीं है। देखें ईरान का जो मामला है ना वहाँ पर आप समझ लें कि अमेरिका से शुरू में एक नफरत पैदा की गई है, जब से इनकलाब आया ना तो एक नफरत पैदा की गई है अवाम के दिनों में, और ये अमेरिका मुर्दाबाद और ये वो इसराइल तो बिल्कुल ही। अब वहाँ पे जो लोग हैं ना वो और बात है। और दूसरी बात यह है कि ईरान में एक आमरीत भी हम देख लेते हैं कि वो भी है। तो जो मसाइल है ना इस तरह के नहीं है कि पाकिस्तान को मतलब जो है ना, ना कभी पाकिस्तान ने जो अपना एटम बम है इसको इसराइल के लिए खतरनाक करार दिया। ईरान तो ऐसी धमकियां देता रहा है
कि मतलब जो है ना वो हम इसराइल को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। और इसराइल को सबसे बड़ा खतरा ही अगर यही है, ये भी मानना पड़ेगा कि इसराइल ने अगर ईरान पे हमला किया है जी। तो उसकी वजह यही है कि इसराइल और ये जो दरमियान में अमेरिकी इंटेलिजेंस और सारे जिनको खबरें मिली थी कि मतलब जो है ना ईरान को 2-4 माह के अंदर एटम बम बना सकता है। जी। हालांकि अब बाद में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ही आई है और वो ये कहती है कि 3 साल तक ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो अपने तहफ्फुज़ के हाँ, लिए कर ऐसा रहे कुछ थे। हाँ, तो लेकिन ये बात अब आज भी ये बातें डिस्कस हो रही हैं यानी कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में, और वहां पे आज भी बातें डिस्कस हो रही हैं कि भाई तुम लोग ये बात छोड़ो कि वो कहते हैं कि ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद है, इतना यूरेनियम अफजूदा कर लिया है कि अगर वो चाहे तो चंद हफ्तों में एटम बम बन सकता है। इसलिए मैं एक बात का इजाफा करना चाहूंगा, वो ये कि अमेरिका को मतलब जो है ना वहाँ की जो हुकूमत है या वहाँ के कुछ वो लोग हैं, थिंक टैंक है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान की जौहरी तंसीबात पे हमला करता है या किसी तरह इसराइल जो है वो ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मारने की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि ईरान से रद्द अमल में चंद हफ्तों के अंदर अंदर एटम बम बना ले। अच्छा जी। और वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि फिर मतलब ये दोनों काम इनको ना छेड़ा जाए, यानी ना तो ईरान पे अमेरिका हमला करे बराह रास्त और ना ही जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उसको इसराइल निशाना बनाए। आपको पता है कि ये इसराइल बनाना चाहता था और उसने बड़ा कायल करने की कोशिश की है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप नहीं माना। जी। तो यहाँ से मतलब जो है ना वो आप देख सकते हैं कि किस नहज पे जा रहे हैं, और जो ट्रंप है वो मतलब जो है ना उसको अपना बड़ा मसला बना हुआ है। मसला ये था कि वो तो चाहता है कि मुझे इनाम मिले, नोबल इनाम फॉर पीस, और हालात ऐसे बन गए हैं कि उसके दौर में जंगें छिड़ गई हैं। एक जंग को तो वो देख लें कि हमारी जंग जो छिड़ी है भारत के साथ, तो उसको तो उसने रोक लिया, क्रेडिट ले लिया। अब इसके पीछे भी आपको जो देखना पड़ेगा, ये जो लॉन्च हुआ है ना हमारे मतलब जो है हुआ और तारीफें हुई हैं हमारे मतलब फील्ड मार्शल की, इसके पीछे एक और बात भी है कि किसी तरह पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं वो ट्रंप की मतलब हमायत करें कि ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और मैंने मतलब इस तरह की भी है आज कि हमारे फील्ड मार्शल की तरफ से ये मतलब जो है ना बात की गई है कि ट्रंप जो है ना वो अमन के नोबेल इनाम के लिए मतलब जो है ना वो हकदार है। तो मतलब हाँ, तो ये सारे मसाइल भी ज़हन में रखने चाहिए कि ट्रंप जो है ना वो नोबेल इनाम के पीछे भी दौड़ रहा है और उसकी कोशिश है कि किसी तरह ये इसराइल और ईरान जो मामला है ना दब जाए। जी। तो इस वजह से कोशिश मैं देख रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी खबर आ सकती है कि ईरान और इसराइल की जो जंग है इसमें जंगबंदी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मजहर साहब आपने कहा कि अगर ट्रंप वाकई नोबेल प्राइज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उन्होंने सालिसी का एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, ऑल दो कि इंडिया ने ये कहा कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया है, हमने खुद ही जंगबंदी की है, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट आके किया था, ऐसे तो उन्होंने ट्वीट नहीं कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये ईरान और इसराइल के दरमियान भी सुलह सफाई करा देते हैं, पुरअमन एक माहौल दोबारा से कायम हो जाता है, तो डेफिनेटली वो नॉमिनेट क्या उनको तो फिर प्राइज मिल भी सकता है। तो सर मुझे ये बताइएगा, ये जो रजीम चेंज कह रहे हैं बार बार, आप क्या समझते हैं कि क्या रजीम चेंज का नारा सिर्फ सफारती दबाव है या अमेरिका की पॉलिसी का हकीकी एजेंडा है, वो ये चाहते हैं कि रजीम चेंज हो? हाँ, ये देखिए अगर मैं इसको पीछे जाके देख मतलब हम इसको मतलब जो एक ग्रेजुअली प्रोसेस होता है ना, हर मुल्क जो होता है ना वो कुछ चीजें हासिल करना चाहता है फौरी तौर पे, और कुछ चीजें जो है ना वो उसकी पॉलिसी का हिस्सा होती हैं और वो चाहता है कि अगर ऐसा हो जाए उसके लिए वो जदोजहद करता है। तो ईरान में जो रजीम चेंज है ना उसकी वो तो एक ख्वाहिश है, अमेरिका की ख्वाहिश है, इसराइल की भी है, उनको की है, ठीक है। क्योंकि ईरान में आपको पता है, देखें इस वक्त जो आमरीत होती है ना, आमरीत मैं इस वजह से कहता हूँ कि मतलब जो है ना वो ये लोग वो एक वहाँ से जो है ना 1979 से लेके एक इस्लाम इनकलाब आया है, और इनकलाब की जो क़यादत होती है ना इसी तरह की होती है, मतलब जो है ना वो अपनी मनवाने वाली और अपोजिशन को दबाने वाली, ये सारे मामला होते हैं। तो इस चीज को देखें ना तो ईरान की जो हुकूमत है वो इसराइल के लिए जो बयान दिए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है और हमास की मदद की जाती है, तो बाहर के जो ममालिक हैं ये अच्छा नहीं समझते। खास तौर पर ये चाहता है कि किसी तरह ना इस खित्ते के अंदर सारा ये जो
इसराइली खिता है और हम ये गलत है, ये सारा मामला वो भी चाहता है कि यहाँ थोड़ा सा ना सुकून हो जी और ताकि जो तजारती मामला आता है ना वो बेहतर हो, क्योंकि सऊदी अरब का जो मामला है ना वो तजारत को फरोग देना है। जी तो इस तरह ये बात तो है कि रजीम चेंज ये करना चाहते हैं, जी लेकिन फौरी तौर पे जो है ना वो करना मुमकिन नहीं है। जी यानी ये अगर कोई कह दे ना कि ईरान के ऊपर मतलब जो है ना वो पहले तो इसी तरह का माहौल बनाया गया था ना जी कि भाई ईरान के ऊपर पे दर पे हमले होंगे, ये उड़ा दिया जाएगा, वो उड़ा दिया जाएगा, ये उड़ा दिया जाएगा और आखिर में आके ईरान माफिया मांगेगा जी और मतलब जो है ना वो फिर वहां से क्यादत सामने आएगी। क्यादत भी सामने आ चुकी है, वो जो आपके बादशाह थे रजा शाह पहलवी साहब, उनके बेटे साहब आ चुके हैं मैदान में और वो कह रहे हैं कि हम अबूरी सेटअप के लिए भी तैयार हैं और बाद में भी तैयार हैं हुकूमत के लिए ना। जी जी हालांकि कुछ 10% लोग उनकी हमायत मतलब जो है ना वो 15% भी नहीं करेंगे जिस तरह के हालात हैं। ठीक है तो ये इस तरह से रजीम चेंज करना बहुत मुश्किल है। हाँ अलबत्ता एक बात है कि ईरानी जो क़यादत है, ईरानी जो अवाम है, उनमें मुतदिल जो लोग हैं वो जी अक्सरियत में है, जो जी मतलब जो है ना वो ना तो मतलब जो है ना वो चाहते हैं कि जंग जी बंदी का जंगों का मामला हो, दहशत हो, खुद ठीक है मतलब तो वो थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, जी दुनिया के साथ भी मिलना चाहते हैं। तो लेकिन मसला ये आ जाता है कि इस वक्त की जो क़यादत है अब वो जो इधर उधर हुई भी थी, जो ईरानी जो मौजूदा क़यादत है उनसे नाराज भी थे जो लोग, उनकी पॉलिसी से वो भी अब इकट्ठे हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई इसराइल ने जिस तरह से निशाना बनाया है बिल्कुल मफरूजों की बुनियाद पर वो बिल्कुल गलत है, वहाँ पे इकट्ठे होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तानी कौम मुतहिद हो गई थी, जी 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 इसी तरह मैं समझता हूँ ईरान भी मुतहिद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईरान मुतहिद होकर अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और लड़ भी रहा है। इन्होंने आपसी जो इनकी रंजिशें थी उनको फिल वक्त साइड पे कर दिया और ये एक बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन ये हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यहीं से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे।